नेक्स्ट सीन हमें एक बाथ टब का दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एडविक जो होता है वो बात करते हुए और वाइन पीते हुए सोच रहा होता है कि बिजनेस ठीक रहेगा इस सेंचुरी के अंदर। एंड सॉरी गाइस, ये एडविक नहीं है, ये ग्रेट है। तो वो सोचते हुए बोल रहा होता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा ही लग्जरी सी लाइफ जीते हैं, जैसे नर्वस जीते हैं। तो एक जो सर्वेंट होता है वो बोल रहा होता है कि डिनर तैयार हो गया है, तो आप सीढ़ी के नीचे जाएंगे तो वो वहाँ पर ही है। और ये कहते हैं हमें नेक्स्ट सीन हमारे वर्कर्स के ऊपर शिफ्ट होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेवनकुड के अंदर लोग होते हैं और हमारा ग्रेट भी वहाँ पर आ जाता है। तो जो ग्रेट होता है वो अपने मनी मन सोचते हुए बोल रहा होता है कि मैं ऐसे कभी भी वार्म अप नहीं करवा सकता हूँ, क्योंकि मैं वाकई में खुश हूँ कि मेरे पास एक ऐसा ट्रस्टेड पर्सन है जो कि मैं मेरी पूरी ज़िंदगी के अंदर जिसके ऊपर हमेशा ट्रस्ट कर सकता हूँ और ये ज़्यादा बोलता भी नहीं है। अब वो ये सब कुछ सोचते हुए ही अचानक से पूछता है कि आखिर एला कहाँ पर है। तो इसके ऊपर जो वार्कस होता है वो बोल रहा होता है कि हर हाइनेस जो है वो पीसेस डॉर्मेट्री के अंदर है और उन्होंने कहा है कि वो बहुत ज़्यादा ही थक गई है तो वो रेस्ट करना चाहती है, तो आज के बैंक्वेट को वो अटेंड नहीं कर पाएंगी। उन्होंने ये बात को मेंशन की थी आपको बताने के लिए। तो इसके ऊपर जो ग्रेट होता है वो बोल रहा होता है कि इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है, आखिरकार इतने दिनों तक बाहर की तरफ कैंप लगाने की वजह से वो थक गई होगी। और इसके अलावा मैंने उन्हें कुछ रिकवरी मेडिसिन भी दे दी है, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके ऊपर जो ग्रेट होता है वो कुछ भी नहीं कहता है। तो हमारा ग्रेट जो होता है वो बोलता है कि एला तुम्हारी फियांसे है ना, तो तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही कंसर्ट दिखा रहे हो उसे कुछ दिनों से। तो इसके ऊपर जो वार्कस होता है वो बोलता है कि मैं हमेशा से अपने हर हाइनेस के लिए बहुत ज़्यादा ही कंसिस्टेंट था, और उसके अलावा मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये था कि प्रिंसेस कंफर्टेबली रह रही है तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके ऊपर ग्रेट भी कुछ कह नहीं पाता है। तो इसके ऊपर जो ग्रेट होता है वो बोलता है कि ये वैसे रिलीफ की बात है कि ये दूसरी वुमेन से अलग ही ट्रीट करता है एला को, और इसके अलावा भी देखा जाए तो उसे ग्रेटिट्यूड के तौर पर एम्पायर की बहुत ज़्यादा ही ग्रेटेस्ट प्राइज़ भी तो मिली है, एक फ्रेंड बोला ही मेरा है ऐसा। और ग्रेट ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी जो बेसीरियस होते हैं वो बोलते हैं कि आपका शुक्रिया कि आपने हम लोगों को ज्वाइन किया है, योर इम्पीरियल हाइनेस। तो चलिए आप सीट पर बैठिए। तो इसके बाद ग्रेट जो होता है वो भी बोलते हैं कि आपके वार्म वेलकम के लिए शुक्रिया। चलिए बैठते हैं, और हमें पूरा सेटअप दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ही लग्जरियस भी लग रहा होता है और बहुत सारे फूड आइटम्स भी होते हैं। और यही चीज़ को हमारे वार्कस और जो ग्रेट होता है वो दोनों भी देख रहे होते हैं। वहीं पे जो दूसरे लोग बैठे हुए होते हैं मोनेस्ट्री के, वो लोग भी हमारे ग्रेट की तरफ देखने लगते हैं। तो उनमें से कुछ से जो होते हैं मोनेस्ट्री के लोग, वो लोग बात करने लगते हैं कि एम्पीरियल कमांडर नाइट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिकी नहीं है। तो सभी लोग यही बात कर रहे होते हैं। तो ग्रेट अपने मनी मन सोचते हुए बोल रहा होता है कि वो हमेशा ऐसे अटेंशन ग्रैब करता रहता है ना, जो कि बिल्कुल ही नेसेसरी होती है। और आपका शुक्रिया कि बोर्ड ने बहुत ज़्यादा ही अच्छी गैदरिंग को होस्ट किया है। और ग्रेट ये सब ये बातें कर ही रहा होता है, तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है जो कि बोल रही होती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि ये टाइम बहुत ज़्यादा ही मीनिंग रखे हर किसी के लिए। और ये आवाज़ सुनते ही ग्रेट के तो होश उड़ जाते हैं जैसे कि, और आखिर होश उड़े भी क्यों ना, क्योंकि हमारी तालियां जो कि आई हुई होती है जो कि बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही होती है। और ग्रेट उसे देख कर उसके तो सारे फेशियल एक्सप्रेशन ही चले जाते हैं। तो मोनेस्ट्री के जितने भी लोग होते हैं सभी लोग उसी तरफ देखने लगते हैं जहाँ से आवाज़ आई होती है, और हमारी ताली आती है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और प्रीटी सी आउटफिट के अंदर आई होती है। इनफैक्ट वो इतनी ज़्यादा प्रीटी लग रही होती है कि मोनेस्ट्री के सभी लोग उसे देखने लगते हैं। और जो ग्रेट होता है वो अपने वाइन के ग्लास को नीचे की तरफ रखता है ज़ोर से पटकते हुए, और वो बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हारी जैसी कोई लड़की यहाँ पे अपना चेहरा यूँ दिखाए इस जगह पे। और आखिर तुम्हें मैंने बोला भी था ना कि पीछे की तरफ चुपचाप बैठी रहना और अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना, तो आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो ग्रेट की बात सुनकर जो तालियां होती है वो बोली होती है कि ऑफ कोर्स मैंने ये बात सुनी थी, लेकिन आखिर मैं इस बात को कैसे मना कर सकती हूँ जब मेरे खुद ने डियर ब्रदर ने कहा था कि वो चाहते हैं कि मैं यहाँ पे आऊँ, इतनी शिद्दत से उन्होंने कहा था।
तो इसलिए मैं ऐसे ड्रेसअप होके आई हूँ और उन्होंने ही तो मुझे इंसिस्ट किया था। तो ये बात सुनकर जो ग्रेट होता है वो बोलता है कि व्हाट नॉनसेंस। पर तारिया हमारे ग्रेट की बात को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए वहाँ पे एक सीट पे जाके बैठ जाती है, बिल्कुल उसके क्लोज वाली पे, और बोलने लगती है कि देखने में ऐसा नहीं लगता है कि आपको इस ट्विस्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता हो क्या ये, और आपने ही तो नाइट कमांडर के साथ ये मैसेज भिजवाया था। बिल्कुल उन्हें कहा था कि वो खुद जाके मैसेज डिलीवर करें। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आप चाहते थे कि आप अपनी लिटिल सिस्टर को मिलना चाहते हो? क्या ये नहीं है? और ये बिल्कुल टून वाली वॉइस में बोल रही होती है। और क्योंकि क्राउन प्रिंस ने कहा है कि मैं यहाँ पे जल्दी आऊँ, तो मैं उनके एक्सपेक्टेशंस को देखने के लिए यहाँ पर आई थी, सिंपली कहूँ तो मैं। और तारिया की ये बात सुनकर ग्रेट बहुत गंदा सा मुँह बना रहा होता है। तो तारिया बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं आपके चेहरे को देख पा रही हूँ ब्रदर। और फिर वो बोलती है कि मुझे खुशी होगी अगर आप भी मुझे देखकर खुश हुए हो। तो इसके ऊपर जो ग्रेट होता है वो बोलता है कि मैं खुश होऊंगा अगर तुम चुप रहोगी तो। इसके ऊपर जो तालियां होती है वो बोल रही होती है कि अच्छा, तो इस बात के ऊपर मैं कहना चाहूँगी कि मैं अपनी बॉडी को जो कि इतनी थकी हुई है उसे यहाँ पे इतनी अच्छे से एडजस्ट करी हूँ, तो क्या आप कुछ और नहीं कहना चाहेंगे? तो अब हमारे ग्रेट को भी गुस्सा आ जाता है और खड़े होते हुए वो बोल रहा होता है कि आखिर तुम और कितनी देर तक ऐसे एक्ट करने की सोच रही हो? क्या तुम टेस्ट करना चाहती हो कि मेरी पेशेंस की लिमिट कितनी है? तो जो हमारी तालिया होती है वो बोलती है बड़े कूल और काम वे में कि आखिर आप ऐसी बातें कह रहे हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा ही हर्ट हो रहा है। आखिर मैं यहाँ पे खुद थोड़ी ना आई हूँ, मुझे तो आपने इनवाइट किया है ना। और फिर तो उनके अंदर बोल रही होती है। और फिर हमें हमारी तालिया की बैग की आउटफिट्स भी दिखाई जा रही होती है जो कि बहुत ज़्यादा भी वहाँ से भी प्रीटी होती है। और वो बोल रही होती है क्या मुझे नहीं पता है कि आखिर क्यों आप गुस्सा है इतना, लेकिन और मुझे ये भी नहीं पता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है, लेकिन आपकी लवली लिटिल सिस्टर होने के तौर पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता है। और हमारे तालिया को देखकर सभी लोग ही बहुत ज़्यादा ब्रश कर रहे होते हैं। वैसे गाइस, इस आदमी का चेहरा याद रखना, ये बहुत ज़्यादा ही ठगी है, आपको आगे जाके सीरीज में पता चलेगा। तो तालिया की बात सुनकर जो बेसिलियस होता है वो बोल रहा होता है कि आपको नहीं लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ही ग्रो हो रही हैं? तो इसके ऊपर जो हमारी तालिया होती है वो सवाल भरी आवाज़ में बोलती है लेकिन तभी जो ग्रेट होता है वो उसके हाथ को पकड़ लेता है ज़ोर से। तुम देखने में ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा हीट में हो। और गाइस, मुझे लगता है हमारी तालिया की कलाई फिर से जाने वाली है। तो जो ग्रेट होता है वो गुस्से में आते हुए बोल रहा होता है कि अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो अपने किसी अटेंडेंट को चूज़ करो और रह जाओ। और गाइस, कहाँ रह जाने की बात कर रहे हैं ये तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, मैं बोल नहीं सकती इसलिए वरना स्ट्राइक तक जाएगी। तो ग्रेट आगे की तरफ कंटिन्यू करते हुए बोला होता है कि अगर तुम एम्पायर फैमिली का नाम इस तरीके से डिस्क्रीज करना चाहती हो ऐसी हरकतें कर तो मैं मेक श्योर करूँगा कि तुम अपना ये प्रीटी फेस वापस से कभी देख नहीं पाओगी। तो इसके ऊपर जो तालिया होती है वो हंसते हुए और बड़े डेविलिश मोड के अंदर आते हुए बोली होती है और अगर मैं ऐसा करूँ तो तुम आखिर क्या करोगे इस बारे में? तो इसके ऊपर जो तालिया होती है वो कंटिन्यू करते हुए बोली होती है कि ब्रदर, जब आप एक चीज़ कह रहे हैं तो अब मैं आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरने पे बेताब हो रही हूँ। तो तालिया की ये बात सुनकर जो ग्रेट होता है वो बोलने लगता है कि अब और नहीं, मैं और नहीं रुक सकता, मैं इस ब्रैड को अभी ही मार दूंगा, अभी ही। और वो हमारी तालिया के गले की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है। और ग्रेट ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी वार्कस जो होता है वो ग्रेट के कंधे पे हाथ ज़ोर से रखता है और बोलने लगता है योर हाइनेस। और उसका ऑरा इतना डार्क होता है कि ग्रेट को भी पीछे मुड़कर देखना ही पड़ता है। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो बहुत कूल सा सीन होता है जहाँ पे हमारी तालिया बैठी हुई होती है और वर्कर्स हमारी तालिया को प्रोटेक्ट करने की पोजीशन ही बोल सकते हैं, सॉरी सिचुएशन ही बोल सकते हैं। तो वर्कर्स को यूँ देख कर जो ग्रेट होता है अपने मन ही मन बोलता है कि आखिर ये क्या था। और हमारे वर्कर्स बोलने लगता है कि योर हाइनेस, सभी लोग आपके ओपनिंग रिमार्क्स के लिए वेट कर रहे हैं। और वर्कर्स को यूँ देख कर वो बोलता है कि मैंने अभी कुछ सेकंड पहले
ये आखिर क्या था। और बहुत ज़्यादा ही डार्केस्ट सा ऑरा हमें दिखाया जा रहा होता है, जो कि वार्कस इसे अंडरस्ट कर रहा होता है। और जो ग्रेट होता है वो सोचते हुए बोल रहा होता है कि मैंने ऐसा फील किया है कि मैं कोई मुजरिम हूँ। और ये सब कुछ सोचते हुए वो वार्कस के वही कंधे पे हाथ रखे हुए चीज़ को देखता है और वो बोलता है कि इसे वापस लो। और अपने मनी मन सोचते हुए बोल रहा होता है कि ये विच वाकई में मुझे प्रोवोक करने की कोशिश करी अपने पर्पस के लिए। सोचते ही वो हमारी तालिया का हाथ ज़ोर से झटक देता है, जिसकी वजह से तालिया भी पूरी पीछे ही हो जाती है। और वो बोलता है कि मैंने ऑलरेडी अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लिया है इस बकवास के अंदर। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम इस मील को फिर से स्टार्ट करते हैं जो हमने रोक दिया था। और एक बार फिर से मैं अपॉर्ट का बहुत ज़्यादा ही थैंकफुल हूँ कि उन्होंने इतना ज़्यादा वंडरफुल सा बैंक्वेट अरेंज किया हमारे लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन सभी लोगों के लिए एक मीनिंगफुल चीज़ होगी। और ये कहते ही वो वाइन के ग्लास को ऊपर कर रहा होता है। और ग्रेट को ऐसा करते हुए देखकर सभी लोग भी वैसे ही करने लगते हैं, लेकिन तालिया को देखते हुए, क्योंकि तालिया बिल्कुल भी वैसा नहीं कर रही होती जैसे ग्रेट कर रहा होता है। तो इस चीज़ से जो ग्रेट होता है फिर से अनॉयड हो जाता है और वो बोलता है आखिर वो। तभी जो वार्कस होता है वो हमारे तालिया के हाथ को पकड़ता है बड़े आराम से और फिर उसके हाथ को पूरी तरीके से चेक करता है, क्योंकि उसके हाथ को जो ग्रेट ने इतना टाइटली पकड़ा होता है। तो वो बोलता है कि प्लीज़ योर हाइनेस, आप एक गेस्ट के तौर पर कुछ अच्छे से एटिकेट से शो करें। और ये सब कुछ कहते हुए वार्कस के फेस पे कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं होते हैं। वहीं पे जो तालिया होती है वो इस चीज़ को देखकर शॉक होती है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। और वो जो ग्रेट होता है वो मनी मन सोच रहा होता है कि क्या फिर से ये वैसे ही चीज़ों को ऐसे फेंकने लगेगी या फिर कुछ ऐसा करने शुरू कर देगी क्या, क्योंकि तालिया हमारे वार्कस की तरफ वैसे देख जो रही होती है गुस्से में या फिर बोले थोड़ा फ़नी वे में। लेकिन क्योंकि वार्कस ने कहा होता है तो तालिया पहले तो मुंह बनाती है और फिर अपने वाइन की ग्लास को उठाई रहती है, जिस चीज़ से तो हमारा ग्रेट भी शौक होता है। और वो बोलता है क्या, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये करेगी ऐसा और अपने हाथ को यूँ उठाएगी। लेकिन फिर वो सोचते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी एनर्जी आखिर ऐसी बेकार सी चीज़ों पे क्यों ही वेस्ट करूं। लेकिन फिर वो तालिया को देखते हुए बोल रहा होता है कि जिस दिन मैंने अपना थ्रोन हासिल कर लिया उसी दिन मैं इसको इरेज कर दूंगा इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए। वहीं भी तालिया को दिखाया जा रहा होता है जो कि बिल्कुल चुपचाप होती है और वो अपने वाइन की ग्लास को बिल्कुल आराम से रख देती है टेबल के ऊपर। और ऐसा वही मोमेंट याद आ रहा होता है जब वार्कस ने उसके हाथ को पकड़ा होता है और उसका हाथ पूरा लाल हुआ हुआ होता है, जस्ट बिकॉज जो कि ग्रेट ने उसके हाथ को जोर से दबाया होता है, जिसकी वजह से उसके हाथ पे निशान भी पड़े हुए होते हैं। और इस चीज़ से हमारी जो तालिया होती है वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस भी हो रही होती है और बहुत ज़्यादा ही ब्रश भी कर रही होती है। और फिर वो सोचते हुए बोल रही होती है कि मैंने एक मिस्टेक कर दी है, मुझे ये कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे। माना कि हमारी तालिया बहुत ज़्यादा इस ड्रेस के अंदर प्रीटी लग रही होती है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा रिवीलिंग होती है, जिसकी वजह से वो खुद भी अनकम्फर्टेबल हो रही होती है। और ये सोचते हुए वो वार्कस की तरफ देखते हुए बोल रही होती है कि ये मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है। और हमारी तालिया ये सब कुछ सोच ही रही होती है, तभी कोई पीछे से बोलता है कि क्या खाना आपको पसंद नहीं आया। और ये आवाज़ सुनते ही वो सामने की तरफ देखती है जहाँ पे बेसिलियस होता है। तो बेसिलियस को हमारी तालिया देखने लगती है। तो तालिया को अपनी तरफ देखते हुए देखकर जो बेसिलियस होता है वो थोड़ा चौंकते हुए बोल रहा होता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा हम्बल हो गया होगा कंपेयर टू आपके इम्पीरियल खाने का अगर किया जाए तो तभी जो हमारी तालिया होती है वो एक फूड आइटम को अपने हाथ में उठाती है और वो खाते हुए बोल रही होती है कि मुझे कुछ भी खाना तो होगा ही, कि ये बोलना बंद करे। और इस चीज़ को वार्कस देख रहा होता है और नोटिस भी कर रहा होता है कि हमारी तालिया ये से खाना नहीं चाह रही होती है। पर तभी जो हमारी तालिया होती है वो वाइन के ग्लास को उठाते हुए अपने मुँह के पास लगते हुए बहुत ज़्यादा एनर्शियस वे में बोल रही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं अभी वॉमिट कर दूँगी। और ये सब कुछ वो कर ही रही होती, तभी जो 2-3 बड़े लोग होते हैं वो हमारे तालिया की तरफ देखने लगते हैं। और ये सारे के सारे एक नंबर के ठगी होते हैं। और हमारी तालिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ही प्रीटी जो लग रही होती है और ये पैनल भी बहुत ज़्यादा प्रीटी होता है, तो इसलिए जो वेटर होता है वो भी तालिया को ही देखने लगते हैं। और जो उसके साथ बैठा हुआ होता है ये ठगी को तो याद ही रखना, यह भी है ना, हमारी तालिया को देखने लगते हैं, जिससे वजह से हमारी तालिया और भी ज़्यादा एनर्शियस हो रही होती है।
लेकिन इतनी ग्रूमी होते हुए देख जो तालिया होती है उससे रहा नहीं जाता और वो टेबल के ऊपर जोर से हाथ पटकते हुए बोल रही होती है कि ये कितना डिसअपॉइंटिंग बैंक्वेट है आखिर। मुझे लगता है कि मुझे वापस से जाना चाहिए और सो जाना चाहिए। और तालिया को ऐसे करते हुए देख कर जो ग्रेट होता है वो गुस्सा होता है, वो बोल रहा होता है कि आखिर ये फिर से करने लगी ऐसा हरकतें। और ये सब कुछ कहने के बाद हमारी तालिया टेबल से उठकर जाने लगती है। तब भी सभी लोग उसे देख ही रहे होते हैं, पर तभी हमें बाहर की तरफ हमारी तालिया को दिखाया जाता है जो कि हाईवे में से जा रही होती है। और क्योंकि रात का वक्त होता है तो हाईवे पूरा ही खाली होता है और अंधेरे की वजह से हमारी जो तालिया होती है वो उससे वॉमिट जैसा हो रहा होता है तो अपने मुँह के ऊपर वो हाथ रख लेती है और वो कुछ नहीं कह रही होती है। पर तभी हमारी जो तालिया होती है वो सोचते हुए बोल रही होती है कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, और कंटिन्यू करते हुए बोल रही होती है कि आखिर क्या पॉइंट है जिसकी वजह से मैं अपने आपको ऐसे ही किसी भी ट्रेवल कास्ट में धकेल देती हूँ। तो हमारी तालिया को पास्ट का याद आता है जहाँ पे राइटर पड़ा हुआ होता है और कोई बोल रहा होता है कि ऐसा लगता है कि क्राउन प्रिंस जो है वो आपकी एग्जिस्टेंस को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और कभी कभार तो ऐसा लगता है कि वो तो मुझसे भी ज़्यादा आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं दिखना भी। और हमारी तालिया वही मोमेंट याद कर रही होती है जब वो पहली दफ़ा ग्रेट से मिली होती है, जब ग्रेट उसे गुस्से में बोला होता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, और कोई बोला होता है कि प्लीज़ योर हाइनेस स्क्रीम डाउन। और ये सब चीज़ों के बारे में सोचते ही वो तालिया होती है वो अपनी मदर के पास लेटते हुए और रो रही होती है। और ये सब कुछ वो पास्ट के बारे में याद कर रही होती है और वो रोते हुए बोल रही होती है मदर। तो जो लेडी सिनेवर होती है वो दूसरे लोगों को देख रही होती है जो कि बोल रहे होते हैं हो माय वो लड़की। और ये सब कुछ वो उल्टी सीधी वैसी ही बातें कर रहे होते हैं जो कि लेडी सिनेमा भी चुपचाप सुन रही होती है। तभी वो तालिया के सर के ऊपर हाथ फैलाती है, सर पैट कर रही होती है और वो तभी उसके फोरहेड पर किस कर लेती है, जिसकी वजह से हमारी तालिया की एक पल के लिए तो आंसू रुक भी जाते हैं। तो जो लेडी सिनेमा होती है वो उसे देख ही रही होती है और तालिया पीछे बैकग्राउंड में उसके अंदर बोल रही होती है कि ये वो दिन था जब फॉर्मर एम्प्रेस का मेमोरियल था। और उस दिन के बाद से मैं ग्रेट को स्टार्ट करने लगी प्रवोक करना, और मैं एक भी चांस नहीं छोड़ा करती थी उसे प्रवोक करे बिना। और वैसे भी मेरी रेप्यूटेशन जो थी वो तो बिल्कुल ही रॉक बॉटम पे तो थी, और क्योंकि मैं उसे तंग किया करती थी तो और भी मेरी रेपुटेशन लो हो गई थी। और जो क्राउन प्रिंस थे लेकिन उसकी भी रेपुटेशन कम होने लगी थी, जिसकी वजह से मैं मदर को खुश देख पाया करती थी। और आपको पता चला कि क्यों तालिया हमेशा ही हमारे ग्रेट को प्रवोक करती रहती है और उसे तंग करती रहती है, चढ़ाती रहती है। वो शायद से इस वजह से ही कि वो लेडी सिनेवर का लव हासिल कर सके और उससे अटेंशन को ग्रैब कर सके। और ये सब कुछ सोचते हुए ही हमारी तालिया अपने सर के ऊपर हाथ रखते हुए बहुत ज़्यादा ही लंबी सी हाँ होती है और फिर वो सोचते हुए बोल रही होती है इवन इस तरीके से मैं उनसे अभी भी लव हासिल करना चाहती हूँ, लेकिन चाहे मैं ग्रेट को ट्रक क्यों ना दे दूँ या फिर उनसे मारी क्यों ना डालूँ, भले मैं उसके लिए अपने हाथ कंधे क्यों ना कर लूँ, तब भी वो मुझे कभी भी वैसा ही प्यार नहीं करेंगी, वैसा प्यार नहीं करेंगे। और ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है और वो सोचते हुए बोल रही होती है लेडी सिनेवर के बारे में कि मदर कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया करती, ना ही एम्पर से, इवन कि वो आर्थरोस से भी नहीं करती है, जो कि सबसे ज़्यादा चेरिश करते हैं उनसे भी वो नहीं करती हैं, क्योंकि ये सब लोग ही उनके लिए सिर्फ एक टूल की तरह है। और अगर मैं ऐसे यूज़फुलनेस हरकतें भी करती हूँ तब भी उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आखिर तक मैं उनके लिए कोई हूँ ही नहीं ना। और ये सब कुछ सोच ही रही होती है तभी कोई पीछे से बोलता है योर हाइनेस। तब हमारी जो तालिया होती है वो चढ़ी जा रही होती है और वो सोचते हुए बोल रही होती है कि जो इंसान पहले थोड़ी देर पहले मेरे साथ ही था वो क्यों मुझे फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गया इस जगह पे। तो वो जो इंसान होता है उसको हमारी तालिया देखते हुए बोल रही होती है कि आखिर क्या मसला है। और क्योंकि वो आदमी कुछ भी नहीं कह रहा होता है तो तालिया चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, मैंने कुछ पूछा है तुमसे। और अपने मन ही मन बोल रही होती है कि गेट लॉस्ट। तो वो जो आदमी होता है वो बोल रहा होता है कि मैं बस यहाँ पे बस आपकी वजह से आपने जो कहा था। तो हमारी जो तालिया होती है वो बोलती है कि मैंने आखिर क्या कहा था। तो इसके ऊपर वो जो आदमी होता है वो बोल रहा था ये वो बस वो
क्या आपने ये बैंक्वेट में नहीं कहा था? और ये कहते हुए हमारी जो तारिया होती है वो आगे बढ़ती हुई बोल रही होती है, क्या मुझे कुछ भी नहीं पता है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे अल्फाज मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। और मनी मन कह रही होती है कि वीकनेस शो नहीं करनी है। तो हमारी जो तारिया होती है वो आगे बढ़ने लगती है और वो बोल रही होती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो जो वो आदमी होता है वो बोलने लगता है, क्या आपने नहीं कहा था कि आप क्राउन प्रिंस के किसी अटेंडेंट से मिलना चाहती हैं? और ये चीज़ सुनकर जो हमारी तारिया होती है वो बहुत ज़्यादा ही शॉक होती है। और तारिया शॉक होते हुए वही मोमेंट याद कर रही होती है जब ग्रेट की और उसकी आर्ग्यूमेंट हो रही होती है। तो हमारी तारिया जो होती है वो गुस्सा होते हुए सोच रही होती है कि आप मुझे ये मत कहना। तो वो जो आदमी होता है वो बोलता है कि अगर योर हाइनेस परमिट दे तो। और बड़ा ठगी इस पिच ऑफ सन को ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है ना कि इतनी गालियाँ दूँ, लेकिन वो हमारे तारिया की तरफ आने लगता है। और हमारी तारिया जो होती है वो बोलती है कि आखिर मैं अपनी बॉडी को मूव क्यों नहीं कर पा रही हूँ। और ये सब कुछ सोचते हुए वो बोलते हैं कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच वगैरह करने की, इसकी हिम्मत कैसे हुई। पर हाँ, उसे हाथ दूर है तो इससे हम बोल नहीं सकते हैं। पर तभी जो स्पार्कस होता है वो आता है और उसके हाथ को ज़ोर से पकड़ लेता है। और उसके हाथ को सिर्फ पकड़ना ही नहीं चाहिए था, इसका गला काट देना चाहिए था, लेकिन मार्कस ने सिर्फ उसके हाथ को इतना ज़ोर से पकड़ा होता है कि उसकी चीखें निकल आती है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और वो बोल रहा होता है चिल्लाते हुए कि मुझे छोड़ दो। और लेकिन जो हमारा मार्कस होता है वो बहुत ज़्यादा ही कोल्ड नज़र आ रहा होता है और उसको ऐसे देख कर जो तारिया होती है वो भी शॉक होती है और बोलने लगती है बार्कस। और गाइस यहाँ पे फिर से नाम बार्कस हो गया है तो मैं लेकिन बार्कस ही बोलूँगी। और यहाँ पे हमारे वार्कस ने बिल्कुल सही तरीके से उसको पकड़ा हुआ होता है। और वार्कस को यहाँ पर देखकर वो थोड़ी सी घबराई भी होती है क्योंकि उसके साथ अभी जो सीन होता है जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा घबराई हुई होती है। और इस चीज़ को जो वार्कस होता है वो भी नोटिस कर रहा होता है। तो वो जो आदमी होता है वो अपना गंदा सा मुँह खोलते हुए बोल रहा होता है कि मैं बस योर हाइनेस ने जो कहा। तो जो हमारा वार्कस होता है वो बोलता है चुप हो जाओ। तो इसके ऊपर वो और भी ज़्यादा ज़ोर से अपनी ग्रिप को तेज़ कर लेता है और वो उसकी तो चीखें निकल रही होती है। तो जो बार्कस होता है वो बोल रहा होता है कि हम लोग इस मैटर को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हैं तो वापस से अपनी जगह पे चले जाओ जल्दी से। और ये बिल्कुल ठीक रहेगा अगर तुम मेरी नज़रों से दूर रहोगे। तो वो जो आदमी होता है वो बोल रहा होता है कि हाँ मैं समझ गया। और वो ये कहते ही वहाँ से भाग जाता है। और ये बिल्कुल ठीक है लेकिन मुझे तभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, सेटिस्फेक्शन। और हमारी तारिया जो होती है वो वार्कस को देखती है क्योंकि हमारा जो वार्कस होता है वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता और कोल्ड सा फेस ही हमेशा की तरह बनाया हुआ होता है, जिसको देखकर जो हमारी तारिया होती है वो भी अपनी नज़र हटा देती है और वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड भी होती है। तो जो वार्कस होता है वो बोलता है कि मुझे फॉलो करें, आप मुझे फॉलो करें जिसकी वजह से मैं आपको आपके क्वार्टर तक छोड़ सकूँ। और इस चीज़ पे तो हमारी तारिया भी कुछ नहीं कहती है और वो चुपचाप वहाँ से चलने लगती है हमारे वर्कर्स के पीछे। और वो बोल रही होती है सोचते हुए कि अगर इस बारे में मैं सोचूं तो अभी मैं बहुत ज़्यादा ही टेरिबल सिचुएशन से बची हूँ, ये बहुत ज़्यादा ही टेरिफाइंग था मेरे लिए। और वर्कर्स बाहर का एक डोर जो होता है उसे ओपन कर रहा होता है और वहाँ से निकलते हुए हमारी तारिया बोल रही होती है सोचते हुए कि आखिर ये इतना डिफरेंट क्यों लग रहा है। और हमें वो जगह के बाहर का सीन दिखाया जा रहा होता है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लग रहा होता है क्योंकि वहाँ से मून भी निकल रहा होता है। और हमारा जो वर्कर्स होता है वो तारिया को लेकर एक जगह से निकल रहा होता है और हमारी जो तारिया होती है वो बोल रही होती है कि अब हम लोग यहाँ पर हैं तो तुम अब मुझे फॉलो करना बंद कर सकते हो। पर तभी जो वर्कर्स होता है वो अपने बैग को ज़ोर से ज़मीन पर पटकता है और अपने हाथ को है ना वॉल के ऊपर ज़ोर से मारता है, जिस चीज़ को हमारी तारिया भी देख रही होती है। और हमारी तारिया बहुत ज़्यादा शॉक वे में देख रही होती है हमारे वार्कस को ही क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वार्कस ऐसा क्यों कर रहा है। और हमारी तारिया वो बोल रही होती है आखिर इतना सडनली ऐसा क्यों कर रहा है। और उसे लग रहा होता है कि हमारा जो वार्कस होता है वो हमारी तारिया को मारने वाला है। पर तभी जो वार्कस होता है वो बोलता है कि अगर आप फायर के साथ खेलेंगी तो वो आपको बर्न कर देगी इतनी जल्दी से कि आप पूरी तरीके से भस्म हो जाएंगी। और इसको सुनने के बाद बिल्कुल हमारी तरह ही रिएक्शन होते हैं हमारी तारिया के भी क्योंकि उसे भी कुछ समझ नहीं आता है और वो बिल्कुल ही चुप रहती है और वार्कस भी चुप हो जाता है। तो जो वार्कस होता है वो बोलता है कि क्या आपको नहीं लगता है कि ये वो वक्त है कि आपको बहुत ज़्यादा ही केयरफुल रहना चाहिए।
और फिर कंटिन्यू करते हुए बोल रहा होता है कि क्या और क्यों आप आखिर अपने आप को इस तरीके से ऐसे धकेलती हैं और आखिर आप अपने आप को ऐसा लेगलेस क्यों दिखाती हैं। और गाइस तो सेंटेंस को आगे पीछे होते हुए देखकर सॉरी हाँ। तो वार्कस की ये बात सुनकर जो हमारी तारियाँ होती है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाती है फिर से हमारे वार्कस को चमाटा मारने के लिए, लेकिन वार्कस उसकी इस चीज़ को तो जानते ही होता है तो वो उसके हाथ को पकड़ लेता है। और पता नहीं क्यों ऑथर ने इतना हैंडसम सा पैनल लगाया हुआ है इस मोमेंट पे। और हमारे वार्कस बोल रहा होता है कि अगर आखिर यही वजह है तो अपने हाथों को अपने पास रखें, क्योंकि आगे की तरफ मैं और ज़्यादा ऐसे टेररिज्म इश्यूज़ को अवॉइड नहीं कर सकता हूँ। और वार्कस की ये सारी बातें सुनकर जो तारी होती है वो टोटली शॉक वे में होती है और तभी जो वार्कस होता है उसके हाथ को छोड़ देता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके हाथ के ग्रेड ने इतनी ज़्यादा ऐसा वो किया हुआ होता है तो इसलिए। और इतना सब कुछ कहने के बाद वो बोलता है एक्सक्यूज़ मी और ये कहकर यहाँ से चला जाता है और जाते हुए कह रहा होता है कि मैं इस बात पे ट्रस्ट करता हूँ कि आप समझ गई होंगी। सो गाइस अब मेरा फेवरेट वर्ड्स आ गया है जहाँ पे हमारे तारे के हाथ में एक चाकू होता है जो कि हमारे वार्कस की चेस्ट के ऊपर बैक के ऊपर वो स्टैब कर देती है, जिसको हमारा वार्कस भी देखने लगता है। और ये मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि इसमें हमारी जो तारी होती है वो हमारे वर्कर्स को ही मार देती हैं और वहाँ से हमारे जो फ्लावर्स होते हैं वो गिरते हुए नज़र आ रहे होते हैं और हमारी तारिया के फेस पर खून ही खून लगा हुआ होता है। क्यों और वो सामने जब देखती है तो वहाँ पे वर्कर्स की बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड गिर रहा होता है और उसके मुंह से प्री ब्लड निकल रहा होता है और वो हमें तारिया को ही देख रहा होता है। और ये सब कुछ सोचते हुए वो तारिया हमारी जो होती है वो पीछे से हमारे वर्कर्स को ही देख रही होती है जाते हुए और ये सब कुछ इमेजिन कर रही होती है। और ये इमेजिनरी वर्ड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और वो तभी अपने हाथों को नीचे भी कर रहती है और बस हमारे वर्कर्स को वहाँ से जाते हुए देख पा रही होती है। पर तभी जब वो चला जाता है तो हमारी तारिया बहुत ज़्यादा ही रोने लगती है और इतना ज़्यादा रो रही होती है। तब भी वो पीछे की तरफ मुड़ के वहाँ से जाने लगती है बिल्कुल उल्टी साइड से, जहाँ से वार्कस जा रहा था इसके बिल्कुल ओपोजिट, और अपने आंसू साफ करने लगती है। और फिर एक ब्यूटीफुल सा पैनल जहाँ पे सनराइज़ भी हो रहा होता है और हमारी तारियाँ वहाँ पर ही जा रही होती है और वार्कस की बैग दिखाई जा रही होती है। और फिर रात का टाइम पर रात के बाद डायरेक्ट हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सी सुबह हो रही होती है और हमें वहाँ पे वार्कस, एला और ग्रेट को दिखाया जा रहा होता है जो कि पीस ग्राउंड के अंदर होते हैं और हमारी तारिया बस ऊपर बैठी हुई एक विंडो से देख रही होती है जहाँ पे कोई बोल रहा होता है कि रिचुअल प्रोसेड। तो तारिया बैकग्राउंड वॉइस के अंदर बोल रही होती है कि कुछ भी नहीं हुआ था। पर तभी नेक्स्ट सीन के अंदर एक जो प्रीस्ट होता है लोअर रैंक का वो आता है और वो बोला होता है कि ये एक मैंडोरिटी रिचुअल है जो कि हर रॉयल्टी को पूरा करना होता है। लेकिन तो हमारी जो तारिया होती है वो बोलती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं इसलिए नहीं आ सकती हूँ और इस रिचुअल को स्किप करने वाली हूँ। तो वो जो अटेंडेंट होता है वो बोल रहा होता है कि ठीक है मैं यहाँ से जाता हूँ। और फिर हमारी तारिया नॉर्मली बोलती है कि ये नॉर्मली तो इस रिचुअल को पोस्टपोन कर लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इस चीज़ को क्राउन प्रिंस ही हैंडल कर रहा है तो उनकी कमांड के तौर पर इस रिचुअल को करा जा रहा है। पर तभी हमारी जो तारिया होती है वो एक प्रिचरिंग स्पिरिट के अंदर बोल रही होती है कि वैसे भी एक मोनेस्ट्री को तो बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही होगी ना कि उसे एक बास्टर्ड चाइल्ड को ब्रेस्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए था। और बहुत टाइम के बाद तारिया को इतना हैप्पी देख रही हूँ मैं भी इस पैनल के अंदर। तो जो नेक्स्ट सीन होता है जहाँ पे हमारा जो ग्रेट और तारिया एला होती है, सॉरी वार्कस और एला होते हैं, वो लोग अभी इस चीज़ को मतलब वो कर रहे होते हैं, मतलब रिचुअल्स वगैरह कर रहे होते हैं और तारिया ऊपर से बैठी हुई देख रही होती है। पर तभी वो देख नहीं पाती है तो वो जो कर्टन्स होते हैं उसे लगा देती है और बेड पे जाके लेट जाती है और सोचते हुए बोल रही होती है कि इवन मैं इस चीज़ को नहीं जानती हूँ कि आखिर मैं इन दोनों में से सबसे ज़्यादा हिट कैसे करती हूँ। और फिर लेटे हुए वही मोमेंट याद कर रही होती है, वही रात का मोमेंट, और सोच रही होती है कि वो कम्प्लीटली सिक हो गया होगा मेरी वजह से फिर से एक बारी।
और फिर उसे वही लाइन्स याद कर आ रही होती है जहाँ पे वाकिस बोल रहा होता है कि अगर तुम फायर के साथ खेलोगी तो वो तुम्हें सिर्फ बर्न नहीं करेगी। तो क्या ये वही मोमेंट नहीं है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। सो बाय।